इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सरकारी भूमि से हटेगा अतिक्रमण। जी हां, विकास प्राधिकरण करेगा कार्रवाई। नगर निगम, प्रशासन, पुलिस के अलग अलग चल रहे हैं अभियान। तो शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला। आपको बता दिए, कोई ऐसा फैसला नहीं, इसके पहले भी हाई कोर्ट कई बार तलब कर चुका है, स्वतः संज्ञान ले चुका है। उसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाने में सरकार जो है नाकाम साबित हुई है। और एक बार फिर से ये राग अलापा जा रहा है कि अब शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटेगा। इनमें बात किया है तो वन भूमि, राजस्व भूमि और जो भी सरकारी भूमि, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वन विभाग की हो, इन सभी भूमि से जो है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बात किया तो विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। उस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया तो अब शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर जो है फैसला सुनाया गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। मई महीने की बात करेंगे तो खुद नैनीताल उत्तराखंड ने संज्ञान लिया था और सरकार को आदेशित किया था कि सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके लिए बकायदा एक ऐप बनाने को लेकर भी यहां पर बात कही गई थी, आदेश दिए गए थे। कितना इंप्लीमेंट हो पाया है? जून चल रहा है सोनू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कपिल, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि सरकार के स्तर पर इसको गंभीरता से आगे बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक पहलू तो अतिक्रमण हटाने से ये जुड़ा हुआ है कि जो उत्तराखंड की जो राजधानी की जो नदी है, खास तौर से रिस्पना नदी है, इसमें इसके किनारे पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे कर लिए हैं, अतिक्रमण किया है, उनको हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस फोर्स लगातार अभियान चला रही है और इसके विरोध भी सामने आए हैं। और हाल ही में कई क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। दूसरा जो इस अतिक्रमण से जुड़ा हुआ पहलू है वो ये है कि जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, MDDA, उसकी टीम लगातार जो है दस्तावेजों की चेकिंग कर रही है। और जहां पर ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी भूमि पर जो है अतिक्रमण किया गया, वहां पर चाहे वो प्लॉटिंग हो, चाहे वो अवैध रूप से इमारत खड़ी करने के मामले, उन सभी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्रों में अभियान चलाएगा और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किया गया है, इसको हटाया जाए। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल यह है कि 2 मई को हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, 7 मई की डेडलाइन देता है, उसके बाद अब जून का महीना, आज 11 जून हो चुका है, उसके बाद भी सरकार जो है अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रही है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह जानना चाहूंगा सोनू मैं आपसे। देखिए, चूंकि इसमें ना 2 पहलू हैं। एक तो ये है कपिल की जो जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है उनका पहले राजस्व विभाग, वन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी उन स्थानों को चयन करते हैं और चयनित करने के बाद फिर पुलिस फोर्स के साथ उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास इस बात के प्रमाण है दस्तावेजों के रूप में कि वो जो है वो उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी गंभीरता से देखना होता है। क्योंकि शासन एक संतुलन बनाने की कोशिश भी कर रहा है, चाहे वो नगर निगम प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व विभाग की टीम हो या वन विभाग की टीम हो। ये संतुलन बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं केवल उसी को हटाया जाए और जिसकी दस्तावेज या प्रमाण बिल्कुल सत्य साबित हो रहे हैं जांच पड़ताल के दौरान, तो उस पर किसी तरह कोई गाज न गिराई जाए। तो ये इसमें इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। कोर्ट के नियमों का अनुपालन करने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से गंभीर है और बाध्य भी है। ऐसे में ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा वक्त लगने की और उम्मीद की जा रही है। चलिए सोनू, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से जो है अब पहल करती हुई नजर आएगी। क्या हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद जो है अब उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण हटाने में, अवैध कब्जे को हटाने में कामयाब होगी, या फिर तारीख पे तारीख जो जिस तरीके सभी जो हालात नजर आ रहे थे उस तरह की जो है सियासत इस पे देखने को